दिखाइए एक बार यहाँ पे। इसमें लगातार पानी बहते हुए आगे जा रहा है। अब आगे देखेंगे तो काफ़ी मात्रा में गंदगी जमा है। दरअसल ये पानी नहीं है, ये गोबर का मिश्रण है जो कि कई दिनों तक गोबर रखने बाद सड़ जाता है और सड़ने के बाद इस तरह से पानी से बहते हुए आगे जाता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे घर भी है और इस घर में लोग रहते हैं और ऐसे यहाँ पे हज़ारों की तादाद में घर हैं। ये इलाका है मुंबई सटे नालासोपारा पिल्हार का, जहाँ पे अवैध तरीके से हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्री बनाई गई है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे तबेले बनाए गए हैं। उस तबेले से निकलने वाले गोबर को खुलेआम सुखाया जाता है और इतनी मात्रा में सुखाया जाता है कि पूरे पिल्हार में, इस पूरे गांव में कीड़े निकलते हैं। गोबर को जब सुखाते हैं तो उसमें कीड़े पड़ते हैं और उसमें मच्छर भी आते हैं। वो कीड़े, वो मच्छर सटे हुए घर में जाते हैं, खाने में जाते हैं, बच्चों तक जाते हैं और बच्चे बीमार होते हैं। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या कई सालों की है। इस समस्या को लेके गांव वाले लगातार प्रशासन के पास जाते रहे, गुहार लगाते रहे। उसी विरार महानगर पालिका में गए, वहाँ भी गुहार लगाए और जिनकी सत्ता रही है हर साल उन तक भी गए हैं, लेकिन इनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। लगातार इन समस्याओं से जूझने के बाद, लगातार आवाज़ उठाने के बाद आखिरकार थक हार के इस बार लोकसभा चुनाव में ये पूरे गांव के हज़ारों की तादाद में लोगों ने ये तय किया है कि इस बार पालघर जिला लोकसभा में किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। आप बताइए क्या नाम है आपका, गांव का नाम बताइए और मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, मेरा नाम है गणेश बुरकुंड और हम यहाँ पे खड़े हैं, वो एरिया है पिल्हार धांगड़पाड़ा। हम यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हमारे अगल बगल पूरे तबेले हैं। तबेले से जो भी कचरा आता है, कूड़ा आता है, गोबर आता है, वो गोबर इसी तरह से बह के जाता है, कहीं जाके रुक जाता है, वहाँ पे मच्छर पैदा होता है। उसके बाद हमारे घर के अगल बगल में जो भी खाली जगह पड़ी है, वो खाली जगह में ये लोग गोबर ला के सुखाते हैं। उसके ऊपर कीड़े पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। वही मच्छर, वही कीड़े हमारे घर में आते हैं, खाने पे बैठते हैं, वो हमारे घर के परिवार के सदस्य बीमार होते हैं। इसी का प्रॉब्लम सब हमको हो रहा है। आप अभी तक किनके पास गए हैं, किस नेता के पास गए, किस अधिकारी के पास गए और वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? दरअसल इसके बारे में बताने के लिए जाए तो हम लोग कारपोरेशन के पास जाते हैं। हम कारपोरेशन के पास जाते हैं। हमारे यहाँ के कुछ लोग माजी जो नगर सेवक थे उनके पास भी गए, पर उनके यहाँ से भी हमको कुछ काम होते हुए दिखाई नहीं दिया। फिर हम लोग कारपोरेशन के पास भी गए। कारपोरेशन वाले हमेशा हमें यही बताते हैं कि हम उनको नोटिस इशू करते हैं, पर उनका नोटिस ही रहता है, उसके ऊपर कुछ भी प्रक्रिया होती नहीं है। जी, खासदार राजेंद्र गावित जो लगातार 2018 से यहाँ पे बने हैं, उनके पास कभी गए थे आप? उनके पास हम कभी गए नहीं, बट वो भी हमारे पास कभी आए नहीं। जब भी चुनाव आता है तभी वो यहाँ पे आएंगे, पर हमारे पाड़े में कभी खासदार आया नहीं है। आपको शायद नहीं पता, वो नेता है, नेता खाली चुनाव के दिन आते हैं, उसके बाद उन तक आपको जाना पड़ता है। आपको जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। ये पूरे गांव में जितनी भी जगह है सब आदिवासी जगह है। जब यहाँ पे बाहर से लोग मुंबई से आना शुरू हुए, गुजरात से आना शुरू हुए, यहाँ पे अवैध तरीके से इंडस्ट्री बनाना शुरू किए, उस वक्त वो जगह जो लिए हैं आप लोग का ही लिए रहेंगे, उस वक्त आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? जी, हमारे जो भी पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, उन्होंने जगह बेच दी। अब हम नए तरीके से पढ़ लिख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग अभी विरोध कर रहे हैं। और जो भी पुराने लोग थे हमारे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, उन्होंने जगह बेची। किसी ने बेला फुसला के थोड़े कम पैसे देके, लोगों को पैसे की ज़रूरत थी तो लोगों ने कम पैसे में भी बेच दिया। क्या लगता है कि इस बार आप लोग वोट नहीं देंगे तो आपके वोट नहीं देने से उनको फ़र्क पड़ने वाला है? जी, अभी उसके ऊपर हम लोग फिक्स नहीं बता पाएंगे कि उनको कुछ फ़र्क पड़ेगा, बट प्रशासन को इसका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि हम लोग इतनी बड़ी तादाद में आदिवासी लोग वोटिंग के ऊपर बहिष्कार जो कर रहे हैं, इसका प्रशासन के ऊपर तो पक्का इफेक्ट आएगा। जनसंख्या कितनी है यहाँ की? यहाँ की पिल्हार की जनसंख्या है कम से कम 25,000 जनसंख्या है। वो 25,000 में से 7,000-7,500 जनसंख्या ये आदिवासी जनसंख्या है। ये सब वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, पालघर जिला हरित जिला है पूरा। यहाँ पे कई सालों से लगातार यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, बाहर से बिल्डर आते हैं, स्थानीय बिल्डर भी लगातार डेवलप करते जा रहे हैं। आप लोग युवा हैं, जब आप लोग को समस्या दिखा, क्योंकि ये आज का नहीं है, कई सालों से लगातार होते आ रहा है, तो आप लोगों ने मिलकर आवाज़ क्यों नहीं उठाया?
हम लोग ने सबने आवाज़ उठाया। पहले तो हम आवाज़ उठाएंगे कॉरपोरेशन में। हम लोग कॉरपोरेशन में जब तकरार लेके जाते, एक बार नहीं 10 बार वो तकरार लेके जाते, लेकिन यहाँ के जो सहायक आयुक्त है वो हमें इंटरटेन नहीं करते। तो स्थानिक आया है ऐसे ये सुनते ही वो लोग चले जाते हैं या हमारे फ़ोन इग्नोर कर देते। और ऊपर जाए उत्सव विभाग महानगर पालिका में जाए तो हमें अंदर भी आना नहीं देने देते, गेट पे ही हमें रोका जाता है कि अंदर नहीं जाना है, साहब नहीं है, वहाँ तरह तरह के बहाने बताए जाते। तो किससे हम लोग कांटेक्ट करें और क्यों करें तो भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं। हजारों की तादाद में जो इंडस्ट्री बने हैं इसके हफ्ते भी जाते रहेंगे वहाँ पे, ऑब्वियसली हफ्ते जाते हैं, ऊपर भी जाते रहेंगे। Obviously। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ बहुत है। बड़ा और भ्रष्टाचार। लगातार कई लोग इस पे आवाज़ उठाते हैं इस मुद्दों पे। यहाँ पे उमर कंपाउंड है, तमाम यहाँ जगह और बना हुआ है, आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ शांत हो जाता है। तो इसके लिए और आगे आपने कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया? कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग अभी ये जो है मतदान पे बहिष्कार हम लोग ने किया है। हाँ। यही मुद्दा अभी ये केंद्र का है, इसके लिए इनके ऊपर प्रेशर आएगा। हाँ। आइंदा अगर इसके बारे नगर सेवक का इलेक्शन रहता तो हमें सब लोग इग्नोर कर देते थे जी। ताकि नहीं होएगा। अगर हम लोग अभी ये लोकसभा का इलेक्शन है, केंद्र से हमें प्रेशर, इन लोग के प्रेशर आएगा तब जाके हमारी बात बनेगी। इसके लिए हम गाँव ने एक होके ये डिसीजन लिया है कि अब हमें चुप नहीं बैठना है, अब करना है संघर्ष। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप देशक। संदीप जी, देखिए मैं यहाँ पे खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे भी मच्छर यहाँ पे लग रहे हैं। बराबर। तो क्या कहेंगे कि इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या वोट नहीं करने से इस पे फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा कुछ और भी रास्ता निकालना चाहिए? वोटिंग करने से तो फर्क पड़ेगा ही इनको, क्योंकि क्या है जो हम नहीं करने से बराबर हम यहाँ पे लोकल लेवल के जो लोग हैं या स्थानिक लोग हैं, हमको अगर कुछ हासिल करना है तो हमें वो एक साथ ही करना पड़ेगा जी। कोई एक आदमी जाता है इनके पास दाद मांगने की कि हमें इससे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लोग कुछ करते नहीं उस पर बराबर। तो अगर हम लोग एक साथ में अगर कुछ कर रहे तो ऑब्वियसली इनको देखना ही है और हमारे समस्या जो है उनको ये सॉल्व करना ही है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप महिला हैं, घर में बच्चे रहते हैं, खाना बनाना पड़ता है, और इतनी गंदगी होने के बावजूद आप कैसे सरवाइव करती हैं, कैसे सब मेंटेन करती हैं? जो मेरे बच्चे जो मेरे मेहमान आते हैं घर पे, वो भी ऐसे आते हैं ना, तो रास्ते पे ये गोबर सुखाते हैं ना, तो जो गाड़ी भर के मतलब ट्रैक्टर भर के जाते हैं ना गाड़ी से लेके, वो पूरा रास्ते पे फैला देते हैं। तो उसमें से आने के लिए बच्चे लोग छोटे छोटे स्कूल में जाते हैं, उसमें आने के लिए उन लोग को तकलीफ होती है। और जो मेरे खुद के बच्चे वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते, वो बोलते मम्मी बहुत गंदा लगता है। मेरे फ्रेंड लोग आते हैं, वो लोग बोलते बास आता है करके, तो उन लोग को मतलब अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग जहाँ पे रह रहे गंदगी में रह रहे, तो हम लोग के फ्रेंड लोग कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे यहाँ पे, यहाँ इसीलिए वो लोग बोलते हैं अपन बाहर जाएंगे रहने के लिए। जी, वहाँ पे कोई कुआं भी है जिसका पानी आप लोग पीते हैं? हाँ। और उसी के अंदर ये पानी भी जाता है? हाँ। गटर का। तो पानी आप लोग पीते हैं कि वो बंद कर पानी देते हैं? ये पीते हैं हम लोग। अभी जब भी बारिश के टाइम में वो जब भी पानी मतलब खोदते, कुआं खोदते हम लोग, तभी वो पानी हम लोग पीते हैं। लेकिन अभी नल का पानी आया है इसीलिए बंद कर दे, लेकिन नल के पानी के भरोसे पे हम लोग रह नहीं सकते, कभी आता है तो कभी नहीं आता है, इसीलिए वो पानी हम लोग को पीना पड़ता है। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांगे ये जो नाले है, तबेले है, ये सब बंद होना चाहिए। वो बंद होएंगे तो हम लोग को भी थोड़ा सुकून आएगा। जी, कुछ कहेंगे आप? ये गटर खुद के सब बनाएगी ना तो अच्छा पड़ेगा। अभी ऐसे खुला छोड़ेगी तो ये ऐसा ही रहेगी। ये बंद होना चाहिए। हाँ, देखिए तमाम समस्याएं हैं और बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप सड़क पे जाते हैं, अगर आपके पैर में आपकी गोबर लग जाता है, गंदगी लग जाती है, आप घंटों तक उसको साफ़ करते हैं, आप पानी से साफ़ करते हैं, लेकिन सोचिए कि वही गोबर आपके आसपास फैला रहे, उसी गोबर में आपको बैठ के खाना खाना हो, उसी गोबर में आपको कई सालों तक जीना पड़े, आपके बच्चे उसी गोबर में रहें, आपके माँ बाप जो बुजुर्ग हैं गोबर में रहें, तो आपको कैसा लगेगा? आपको त्यौहार भी उसी गोबर में मनाना पड़ेगा। आप सोच के भी समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में मुंबई सटे नालासोपारा में यही हालात यहाँ पे है, और यहाँ पे एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में लोग इस गोबर में जीने को मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पाल। जय श्री राम। मैं रहता हूँ पिल्लार गांव में। और पिल्लार गांव जब ब्रिज से अंदर घुसते तब भी से अपने आँख में मच्छर लगना चालू हो जाता है। जो गोबर डालते हैं तो पूरा दोस्त लोग मेरे जब पिल्लार गांव में घुसते बोलते पिल्लार गांव में जब हम लोग घुसते तभी मच्छर काटने और लगने चालू हो जाते हैं। बाइक चलाने में आँख में जाते पूरे मच्छर,
और मंगल बाजार लगता है, वहाँ पे भी गोबर डालते तो वहाँ भी रात भर पूरा बास मारता है। दोस्त लोग बोलते हैं कि मंगल बाजार में घूमने लायक नहीं है, वहाँ पे कि इतना मच्छर घूमते, कीड़े आँख में जाते, मुँह में जाते हैं, और जो जूस पीते गन्ने का उसमें भी कीड़े गिरते हैं। बस उसके लिए मैं महानगर पालिका चाहता हूँ, तो धुआं मारने के लिए वो बोलते क्या महीने में एक बार आते हैं, कभी बोलते हफ्ते में 2 बार आते हैं, लेकिन आज तक मैंने धुआं मारने वाले देखा नहीं। एक बार धुआं मारने वाले बुलाए थे, बोलता हम धुआं मारने रोज आते हैं। अरे भैया यहाँ सांसद ही गायब हो गया, अब धुआं वाले कहाँ देखेंगे। सांसद ही गायब, सांसद ही बनेगा, जब वोटिंग नहीं डालेंगे सांसद ही आएगा कैसे वापस। जी, समस्याएं कई हैं। फिलहाल लगातार कई सालों से इसको ऊपर यहाँ के स्थानीय लोग प्रशासन से गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। इसलिए इस बार हज़ारों की तादाद में यहाँ के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन ये एक शुरुआत हो गई है और जो कि आने वाले सालों में ये भयंकर रूप ले सकती है। इस पर जल्द से जल्द प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ये समस्याओं को ख़त्म करना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ में रही पंडित, ओके न्यूज़, नाला सुब्बाराव।